हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण परिवेश एवं विकास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भूमि पैमाइश एवं सर्वेक्षण। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक इसी को माना जाता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये बहुत टफ लगता है। टफ लगने की वजह यह है, जो पढ़ाने वाला इसे पढ़ाता है, जो इसका एक सही ऑर्डर है पढ़ाने का, उस ऑर्डर से नहीं पढ़ाता। इस वजह से ये टफ लगता है। कहीं की चीज़ कहीं पढ़ा देता है, कहीं की चीज़ कहीं पढ़ा देता है, जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे पास ग्रामीण परिवेश की 4 किताबें हैं। चारों किताबों में मैंने टॉपिक को देखा, तो जो ऑर्डर में लिखा होना चाहिए उस ऑर्डर में नहीं दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से के थ्रू पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ अगर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपके उन क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसे हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। दोनों पार्ट को आप देखें और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको करना ये है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आराम से पहले देखें, फिर उसके बाद ही अगर जो नोट करने का है नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। भूमि मापन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 2 तरह से हम पढ़ते हैं, 2 मापन पढ़ते हैं। लंबाई मापन यानी कि लेंथ मेजरमेंट, दूसरा हम क्षेत्रफल मापन यानी कि एरिया मेजरमेंट। तो लेंथ मापन के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम क्षेत्रफल मापन के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल किसी खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज़ होता है, जैसे बीघा, कच्चा बीघा, हेक्टेयर। तो इस पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लंबाई के जितने मात्रक हैं इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपीरियल यूनिट सिस्टम यानी कि शाही मात्रक प्रणाली। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीट्रिक यूनिट सिस्टम यानी कि मीट्रिक मात्रक प्रणाली। उसके बाद जो अदर मात्रक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम कुछ कन्वर्जन देखेंगे मात्रक का, एक मात्रक का दूसरे मात्रक प्रणाली में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं और किस तरह से याद रख सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पर आपको याद करने की ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और जहाँ आपको रटने की ज़रूरत होगी वहाँ रटना भी पड़ेगा आपको। और बाकी अगर आपको साधारणतः गुणा भाग आ रहा है तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपीरियल यूनिट सिस्टम यानी कि शाही मात्रक प्रणाली। दोस्तों, लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने भूमि सर्वेक्षण किया और भारत में उन्होंने एक समान इकाई को नापने का फैसला किया। इन्होंने एक पद्धति अपनाया जिसे इंपीरियल यूनिट सिस्टम यानी कि शाही इकाई व्यवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, तो वो किसानों से लगान वसूलते थे। लगान वसूलने के लिए उन्हें एक अंदाज़ा नहीं था कि कितना लगान किससे लेना है, तो इस हिसाब से उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने एक इकाई अब खुद की बनाने का फैसला किया, जिसे क्या नाम दिया गया, शाही इकाई व्यवस्था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसे पूरे भारत में लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1826 को लागू कर दिया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शाही इकाई व्यवस्था यानी कि इंपीरियल यूनिट सिस्टम कब लागू किया गया, तो 1 जनवरी 1826 को। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, जौ के 3 दाने जोड़कर 1 इंच बनाया। तो इन्होंने जो इंच से स्टार्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से 3 जौ के दाने रखे, तो उन्होंने से इसको क्या नाम दिया, 1 इंच। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इंच लंबाई नापने की शाही इकाई व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इंच को, जो 3 जौ के दाने थे, इसी को उन्होंने क्या कहा, जो लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से इसके अंदर मात्रक आते हैं उन्हें हम सबको 1 बाय 1 देखने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों ये थोड़ा एनिमेशन में गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैं आपको क्रम से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहला था 1 इंच। 1 इंच बराबर इनका क्या था, 3 जौ के दाने के बराबर था। क्या था, इसे हम आई से अपने ट्रिक में याद रखेंगे। 1 इंच बराबर था 3 जौ के दाने। फिर क्या किया, फिर था 1 फुट। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ये सबको पता होगा, आपको भी ध्यान रखना है इसे। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, यहाँ तक तो सबको पता होता है। नेक्स्ट आता हमारा 1 यार्ड यानी कि 1 गज। दोस्तों, 1 गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट। आपको ध्यान रखना है 3 फुट। अगर 3 फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच, तो 3 फुट के कितने इंच हो जाएंगे, 36 इंच। आप ध्यान रखेंगे 1 गज में कितने इंच होंगे, 36 इंच। दोस्तों, यहाँ से तो साधारण गुणा भाग है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस गुणा भाग करना है, आसानी से बता सकते हैं। अगला आता हमारा एक चैन, छोटी जरीब भी इसे बोलते हैं। तो एक छोटी चैन या जरीब, इसमें 22 यार्ड यानी कि 22 गज होते हैं। कितने होते हैं, 22 गज। तो इसमें कितने होते हैं, 22 गज। अब 22 गज को अगर हम
फीट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 22 तियाँ 66, कितने फुट हो जाएंगे इसके अंदर, 66 फुट। तो आपसे कोई पूछे एक चैन या एक छोटी जरीब में कितने फुट होंगे, तो 66 फुट होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको इसे इंच में निकालना है तो क्या करेंगे, 12 से इसमें गुणा कर देंगे। अब 12 से जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका इंच, तो कितना हो जाएगा, एक चैन में कितने इंच होंगे, 792 इंच। तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अगला आता है हमारा एक फरलांग। एक फरलांग में कितने होंगे, 10 चैन होंगे, 10 चैन होते हैं। अब इसमें गज कितने होते हैं, 22। तो 10 का हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने गज आ जाएंगे, एक फरलांग में 220 यार्ड, यानी कि 220 गज। अब इसी को अगर हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करते ही हमारा क्या आ जाएगा, फुट। तो एक फरलांग में कितने फुट हो जाएंगे, 660 फुट। फ्रेंड्स आपको लगता होगा टफ, जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन साधारण गुणा भाग है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस आपको यहाँ से लेकर छोटे से बड़े तक जाना है और ऑर्डर ध्यान रखना है। अब इसी को अगर हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो फुट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से गुणा करते हैं। 12 से जैसे ही गुणा करते हैं तो ये आप गुणा करके देख सकते हैं, मैंने पहले से करके रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, 7920 इंच। अब आपसे कोई पूछे एक फरलांग में कितने इंच होंगे, तो 7920। फ्रेंड्स अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, बस अगर आपको मल्टीप्लाई करते रहना है और आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फरलांग। नेक्स्ट आता है हमारा एक मील या एक माइल। तो एक माइल बराबर होता है 8 फरलांग। अब 8 फरलांग, इसमें चैन कितने होंगे, और तो एक फरलांग में कितने चैन होते हैं, 10। तो एक मील में कितने चैन हो जाएंगे, 8 धाई 80, कितने हो जाएंगे, 80, क्योंकि एक फरलांग में कितने चैन होते हैं, 10 चैन, कितने हो जाएंगे, 80 चैन। अब इसे गज में कन्वर्ट करेंगे तो एक चैन में कितने गज होते हैं, आप देख सकते हैं 22 गज। तो 80 को 22 से गुणा कर देंगे तो कितने गज आ जाएंगे, 1760 गज। तो एक मील में कितने गज होंगे, आपको ध्यान रखना है, 1760 गज। अगर आप इसे फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5280 फुट। कितना हो जाएगा, 5280 फुट। अब इसी को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे फुट को तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 63,360 इंच। अगर आपसे कोई पूछे एक मील में कितने इंच होंगे तो आपको ध्यान रखना है 63,360 इंच। तो ये ऑर्डर है, आपको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आई, फिर एफ, फिर बाई, फिर सी, फिर एफ एम। तो आप क्या याद रखें, इफ़ बाई सी एफ एम, इफ़ बाई सी एफ एम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इंच, फुट, यार्ड और चैन, फरलांग और मील। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप इस ऑर्डर में ध्यान रखें, सारे मात्रा को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा मीट्रिक इकाई व्यवस्था। तो मीट्रिक इकाई मिनट यानी कि मीट्रिक यूनिट सिस्टम। दोस्तों इसे 1 अक्टूबर 1958 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर 1958 को अपनाया। और इससे पहले जो यूज़ होती थी, अभी हमने पढ़ी है शाही इकाई व्यवस्था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले क्या चलती थी, शाही इकाई व्यवस्था। दोस्तों ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या हैं, ये सब मीट्रिक प्रणाली हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसका बेस या आधार क्या होता है, मीटर होता है। तो जिसमें भी मीटर होता है वो क्या होता है, हमारा मीट्रिक यूनिट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इस टेबल को आप ध्यान रखें, इस टेबल को आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आता है टेरा। आप यहाँ से ध्यान ना रखें जी, ये हमारी बेस यूनिट है 1 मीटर। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे की ओर जाएंगे तब क्या होगा, घटेगा। यानी कि ऊपर अगर किसी मात्रक में हमें जाना है तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। और बड़े से मतलब बड़े से छोटे में जाना है तब हमें क्या करना है, भाग करना है, या 10 की घात माइनस जितने भी होंगे उससे गुणा करना है। तो डेका में कितने मीटर होंगे, 10 की घात 1 मीटर। उसके बाद आ जाएगा हमारा हेक्टो में कितने मीटर होंगे, 10 की घात 2 मीटर। अगला है हमारा किलो, 10 की घात 3 मीटर। अगला है हमारा मेगा, तो मेगा में 10 की घात 6 मीटर। नेक्स्ट हमारा गीगा, 10 की घात 9 मीटर। अगला है हमारा टेरा, 10 की घात 12 मीटर। तो इस तरह से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे इसी तरह से नीचे आ रहा है। डीसी में कितना होंगे, 10 की घात -1 मीटर। सेंटी में 10 की घात -2 मीटर। और मिली में 10 की घात -3 मीटर। माइक्रो में 10 की घात -6 मीटर। नैनो में 10 की घात -9 मीटर। और पिको में 10 की घात 12 मीटर। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कहाँ तक पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में ये कुल इतने पूछे जाते हैं 7। ये क्या है, बेस है। इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर 10 की घात
जितनी भी होगी उससे मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या होगा, प्लस की घात से। अब आपसे कोई पूछ ले, आपसे पूछे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तब आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर से, किलोमीटर आप देख सकते हैं किलोमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किलोमीटर से पहले मीटर में आएंगे, क्या होगा, 10 की घात 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा ये मीटर। अब इसकी में किसकी बात हो रही है, सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर क्या करेंगे, 10 की घात 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की घात 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसे आप कन्वर्ट करना जानते होंगे, क्योंकि फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, किलो, हेक्टो, डेका और डेसी, सेंटी, मिली, ये 6 आपको ध्यान रखना है, 3 इधर के और एक बेस। तो इसे लेकर जो कन्वर्जन आता है, तो इसे इसमें इसमें जो कन्वर्जन में इसका यूज़ होता है, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अदर यूनिट यानी कि अन्य मात्रक, तो जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 4 अंगुल। तो 4 अंगुल बराबर होता है 1 ग्रह के बराबर होता है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर 16 ग्रह मिल जाते हैं तो एक क्या बन जाता है, 1 गज। अब 1 गज किसके बराबर होता है, 3 फुट के। अगर आपको इसमें इंच निकालना है तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12×3 = 36 इंच। अब कोई आपसे यहीं पूछ ले 16 ग्राम में कितने इंच होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 36 इंच। अगला है हमारा 3 ग्रह। 3 ग्रह में क्या होता है, 3 ग्रह किसके बराबर होता है, 1 गट्ठा के। 1 गट्ठा में कितने इंच होते हैं, 99 इंच। ये आपको पता होगा, नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, 1 गट्ठा में कितने इंच होते हैं, 99 इंच, यानी कि 8 फुट 3 इंच। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो 1 गट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ। अब एक हाथ क्या होता है, हाथ आगे हम देखने वाले हैं। तो 1 गट्ठा बराबर 99 इंच आपको बता चुका हूँ, यानी कि 5.5 हाथ। अगला हमारा 20 गट्ठा। 20 गट्ठा के बराबर किसके होता है, 2 जरीब के। अभी हम जरीब के बारे में बात करेंगे, तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, 20 गट्ठा बराबर क्या होता है, 2 जरीब। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 29 सही 1/8 जरीब। ये किसके बराबर होगा, 1 मील के। किसके बराबर होगा, 1 मील के, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 हाथ। 1 हाथ बराबर होता है हाफ गज, यानी कि आधा गज। 1 गज में कितने इंच होते हैं, 1 गज में आपको मैंने बताया था 36 इंच होते हैं। अगर आधे की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 18 इंच। 18 इंच। तो 1 हाथ में कितने इंच होते हैं, 18 इंच। और अगर फिट की बात करें 1 हाथ में कितने फिट होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1.5 फुट। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट। अगला है 3 हाथ। 3 हाथ बराबर होता है 1 करम। 3 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 1 करम। अब 1 हाथ में कितने इंच होते हैं, 18। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। 18×3 = 54। तो 3 हाथ में कितने इंच हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है 54 इंच। अगला है 10 करम। 10 करम बराबर होगा 1 जरीब के। कितने के, 1 जरीब के, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा 1 गजे इलाही। 1 गज इलाही में कितने इंच होंगे, 33 इंच। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 1 गजे इलाही में कितने इंच होंगे, 33 इंच। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जरीब के बारे में। दोस्तों जरीब को लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न भी होता है कि कौन सी जरीब कहाँ कितने की होती है, कितना उनकी माप अलग अलग होती है, सब पता नहीं होता है। चलिए हम सब जरीब के बारे में देखेंगे। तो जरीब आपको पता ही होगा, लंबाई मापने का यंत्र है। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। इस तरह की जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, तो ये निम्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शाहजहानी जरीब। कौन सी, शाहजहानी जरीब। तो ये जरीब कितनी लंबी होती है, 165 फुट की होती है। कितनी होती है, 165 फुट की। तो एक शाहजहानी जरीब बराबर होगा 165 फुट। दोस्तों फुट को अगर हमें गज में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। अगर हम इसे 3 से भाग कर देते तो हम क्या मिल जाता है, 55 गज। तो आपको ध्यान रखना है, एक शाहजहानी जरीब बराबर 165 फुट या 55 गज। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो शाहजहानी जरीब का पक्का बीघा मापने के काम में आती है। दोस्तों पक्का बीघा, कच्चा बीघा, इन सब के बारे में हम बिस्बांसी, कंचबांसी, उनबांसी सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, शाहजहानी जरीब का हम यूज़ किस में करते हैं, पक्का बीघा मापने में। तो एक शाहजहानी जरीब में पुराने समय में 200 छल्ले होते थे। जो छल्ले होते हैं ये इनकी बात हो रही है, तो ये कितने होते थे, 200। तो 9.9 इंच का प्रत्येक छल्ला होता था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पक्का बीघा मापने के लिए शाहजहानी जरीब का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हमारा कोई खेत है, 55 गज का अगर स्क्वायर खेत है, तो 55 गज अगर इसकी भुजा है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 55 का स्क्वायर कर देंगे। तो 55 गज क्या है, हमारी शाहजहानी जरीब होती है। तो इसका जब हम वर्ग करते हैं कितना आ जाता है, 3025 वर्ग गज। तो ये किसके बराबर होगा, एक पक्का बीघा के।
तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, एक पक्का बीघा बराबर होगा शाहजहानी जरीब का स्क्वायर कर देंगे। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम सारे बीघे को देखेंगे तो उसे और अच्छे से समझेंगे। बस आप यहाँ पर ध्यान रखें, एक पक्का बीघा बराबर शाहजहानी जरीब का वर्ग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है गंटर जरीब। कौन सी? गंटर जरीब। दोस्तों 1620 AD में एडमंड गंटक व्यक्ति ने उस समय एक गंटर जरीब बराबर कितना बताया था? 132 फुट। कितना बताया था? 132 फुट। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें फुट में दिया गया है, अगर आपको इसे किस में निकालना है? गज में, तब आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 चौक 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 44 गज। तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बाद में मानक जरीब इसको बना दिया गया। इसमें पहले कितने? 200 छल्ले होते थे। आपको ध्यान रखना, पहले कितने होते थे? 200 छल्ले। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, एक गंटर जरीब बराबर कितना कर दिया गया? 66 फुट कर दिया गया है। पहले कितना था? 132 फुट, यानी क्या कर दिया गया है? आधा कर दिया गया है। और अब छल्ले कितने कर दिए गए? छल्ले भी कितने कर दिए गए? आधे कर दिए गए, यानी 200 डिवाइड कर देंगे। आप ध्यान रखेंगे। तो एक गंटर जरीब बराबर 66 फुट। भाई अगर हम बात करें तो 66 फुट, इसमें गज कितने होंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 गज। 22 गज मैंने आपको बता भी चुका हूँ। तो 22 गज बराबर हमने क्या पढ़ा था? एक गंटर जरीब को हम क्या कहते हैं? चैन। अब जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, एक जो चैन थी, चैन में कितने गज होते थे? 22 गज। तो एक गंटर जरीब बराबर एक चैन या 22 गज। फ्रेंड्स इसे एक नाम से और जाना जाता है, पिच। जो क्रिकेट की पिच होती है कितनी होती है? 22 गज। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए गंटर जरीब में कितने छल्ले होते हैं, तो आपको बताना है 100 छल्ले। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 66 फुट या 22 गज। तो उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है किस जरीब के बारे में पूछा गया है, शाहजहानी जरीब के बारे में पूछा गया है या गंटर जरीब के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आती है हमारी मीटर जरीब। तो मीटर जरीब ये 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको या तो 20 मीटर दिया जाएगा या 30 मीटर। और अगर आपको दोनों ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा दोनों, या लिखा होगा 20 या 30 मीटर। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मीटर जरीब में 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खेत मापने की पद्धति, जो आपके खसरे और खतौने में हेक्टेयर में मापते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल जो मापते हैं हेक्टेयर, बीघा, कच्चा बीघा, इनमें मापते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ इतना सा ध्यान रखना है, खसरा खतौनी में जो ज़मीन का माप लिखी होती है किस में लिखी होती है? हेक्टेयर में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगली है हमारी रेवेन्यू जरीब। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फुट लंबी होती है। ये कितनी लंबी होती है? 33 फुट लंबी होती है। और इसमें कड़ियों की बात करते हैं तो 16 कड़ियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, 33 फुट लंबी होती है और इसके अंदर 16 कड़ियाँ होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्जन या मात्रक का परिवर्तन। एक मात्रक का दूसरे मात्रक में परिवर्तन किस तरह से करते हैं। दोस्तों अगर आप इन मात्रक को ध्यान रखेंगे तो जो बीघा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा से कन्वर्जन होता है उसे भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक जो ऑर्डर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। अगर आप कोई और सा ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ होने की चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत होगा, आप कहीं का कहीं लिख देंगे जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1 इंच। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इस चीज़ को तो आपको रटना ही पड़ेगा, इतनी सी चीज़ को, बाकी आप बना बना के सब लिख देंगे। तो ये क्या है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया है 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। अब लिखा है हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। जैसे ही हम 100 से भाग करते हैं तो हमारा मीटर में कितना आ जाता है? 0.0254 मीटर। तो आप देख सकते हैं 1 इंच से पहले क्या आया? 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट आगे आपके सामने क्या आ जाता है? ये मीटर में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके सामने, पहले मैं मिटा देता हूँ। अब आपके सामने जो दे रखा है इंच, तो इंच में 1 इंच में कितने मीटर हैं? 0.0254। तो दोनों ओर मैं क्या करूँगा? दोनों ओर 12 से गुणा कर दूंगा। 12 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 12 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो 12 गुणा 1 यानी कितने हो जाएंगे? 12 इंच। तो 12 इंच आपको पता है किसके बराबर होता है? 1 फुट के। अब 1 फुट यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? 1 फुट। तो 1 फुट यहाँ 12 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 फुट बराबर आ जाएगा मेरा
3048 मीटर, यानी 3048 मीटर। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इंच में और मीटर में दोनों और 12 से मल्टीप्लाई करा है। तो इधर मैंने जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया, और इसमें मुझे क्या मिल गया, 1 फुट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3048 मीटर। अब आप सब जानते हैं, अगर मैं फुट को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, गज में, तब क्या करूँगा, फुट को अगर मैं गज में कन्वर्ट करूँगा, अब मुझे करना पड़ेगा दोनों ओर 3 से गुणा। अब मैंने 3 से गुणा यहाँ करी और 3 से गुणा मैंने इस ओर करी, दोनों ओर मैंने 3 से गुणा करी, तो ये 3 फुट हो जाएगा। और ये 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9144 मीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया है 3 फुट बराबर क्या होता है, 1 गज। तो 1 गज बराबर कितना आ जाएगा, 0.09144 मीटर, यानी 0.9144 मीटर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 गज के बराबर आ जाएगा। बस आपको ऊपर का काम खत्म करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ 1 इंच से स्टार्ट करना है, मीटर पे जाना है, मीटर से आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंच से मीटर में आया, फिर से फिट में कन्वर्ट करेंगे, फुट से क्या करेंगे, गज में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप देख सकते हैं, बस गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ से एक बार ध्यान रखना है, 1 इंच बराबर कितना लेना है, 0.0254 मीटर। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इसके नीचे भी डिवाइड कर दूं किससे, 0.254 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 मीटर। और इसके नीचे भी इतने से ही डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ये 39.87 इंच। तो 1 मीटर बराबर मेरा कितना आएगा, 39.87 इंच। दोस्तों अगर आप मुझे इसे फुट में कन्वर्ट करना है, जो इंच है, तो मैं क्या करूँगा, आप अगर आपके पास इंच दिए गए हैं तो आप अगर उसे 12 से भाग कर देंगे, इसे अगर 12 से भाग कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, फुट। तो 1 मीटर बराबर कितने फुट हो जाएंगे दोस्तों, 39.87 को 12 से भाग करते हैं तो कितने मिल जाएंगे, 3.28 फुट। तो 1 मीटर बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3.28 फुट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब फुट को मुझे अगर गज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, तो 3 से भाग करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, गज। तो 1 मीटर बराबर मेरा कितना गज हो जाएगा, 1.009 गज। तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1.09 गज। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर से आपको एक बार समझाता हूँ, आप ध्यान रखें, आपको ये चीज़ पता होगी, और नहीं है पता तो ध्यान रखें। 1 मीटर बराबर 39.87 इंच। अगर इसे मुझे फिट में कन्वर्ट करना है तो मैं 12 से भाग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3.28 फुट। तो 1 मीटर बराबर इतना आ जाएगा। इसे मुझे गज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1.09 गज। तो इस तरह से आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आसान गुणा भाग है, कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की समझ में आई है तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बीघा, कच्चा बीघा, कंचमांसी, उंचमांसी और हेक्टेयर और एकड़ के बारे में पढ़ेंगे तो आसानी से सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसे बिल्कुल आप एक बार वीडियो को आराम से देखें, उसके बाद पेन कॉपी लेकर बैठें, और जो ऑर्डर मैंने बताया इसी ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।